पाकिस्तान पर एक्शन के साथ भारत सरकार उससे होने वाले रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है इन दिनों। देखो एक्शन क्या होगा ये तो कुछ टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन इस एक्शन से पहले शेयर मार्केट में बहुत से रिएक्शन आने लग गए हैं। राफेल मंगाया है भारत ने और ये खबर सुनते ही भारत के डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होने लग गए हैं। डिफेंस सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है। किस एक्शन की तैयारी है, कौन से स्टॉक भाग रहे हैं और पाकिस्तान के जनरल इस वक्त कहां दुबक के बैठे हैं, ये सब आज बताता हूं। इंडिया पाकिस्तान के बीच तनातनी और इस तनातनी का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, ये सब डिस्कस करते हैं आज। देखो, उधर पाकिस्तान के नेता, मंत्री और फौज के स्पोक्स पर्सन सारे बिलबिला रहे हैं। इस वक्त रात के 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पे हमला होने वाला है, भैया कोई बचा लो हमको, देख लो जरा, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। जानते हैं आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधी रात को इनके जो माई बाप हैं वो जगे होते हैं, मतलब अमेरिका। उनको बताना चाह रहे हैं कि भैया कुछ करो, हमारा हम पर हमला करने वाला है भारत। और असल में इस बार ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो नहीं आने वाले। इस बार खुद निपटो जैसे निपटना है। हर बार तो अमेरिका सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इस बार नहीं करने वाला। देखो, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हवा पूरी तरीके से टाइट है। आप देखो, रोज वो लोग न्यूज में आके कुछ ना कुछ बक रहे हैं और हमारी तरफ से बिल्कुल शांति है। ये शांति क्यों है, आते हैं उस पर भी। और इतना ही नहीं, उनके फौज के बड़े बड़े कमांडर को देखो तो सब बंकर में घुस गए इन दिनों। अपने रिश्तेदारों को सब विदेश भेजने लग गए हैं, क्योंकि वहां डुअल सिटीजनशिप होती है, तो बताया आपको। और इस बार तो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि इंडिया इस बार हल्की फुल्की धमकी देके चुप नहीं बैठेगा। इस बार जोर का झटका लगने वाला है, और ऐसा झटका जो मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करके छोड़ेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं? अभी क्या हुआ है, भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मंगाए, लड़ाकू जहाज। 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ये, और खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए। मतलब ये राफेल अब इतने तगड़े हैं कि अब समुंदर से भी उड़ के ये दुश्मन को निशाना बना पाएंगे। सोच के देखो ना, 63,000 करोड़ का मतलब होता है $7 बिलियन। एक झटके में ये डील हुई है। और अब जहां इंडिया बिलियन ऑफ डॉलर्स के डिफेंस परचेज कर रहा है, वहीं मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ $108 मिलियन भीख देने की मंजूरी दी है। सिर्फ 108 मिलियन, बस। अब मतलब 108 मिलियन में एक राफेल जैसा विमान भी उनके पास नहीं आएगा। राफेल 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 4000 किलोमीटर तक अंदर घुस के वार करने की ताकत रखता है। और भारत के पास पहले से ही 46 राफेल है, 46, और ये नए 26 ऐड हो गए हैं, तो टोटल 62 राफेल हैं अपने पास। पाकिस्तान को निश्चित नाबूद करने के लिए ये 62 क्या, उससे कम राफेल ही काफी है। अब पाकिस्तान के पास क्या है इससे निपटने के लिए? उनके पास है F-16, जो समझ लो सिर्फ दिखावे का जहाज है। राफेल के सामने वो ऐसा है जैसे पुराना iPhone 7, iPhone 6 नहीं आता था, और उसको आप iPhone 16 से कंपेयर करो। ये ऐसा है, उनका पुराना iPhone 6 है और अपने पास iPhone 16 है, तो सोच लो मुकाबला ही क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ। राफेल में जो लगा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, AESA रडार। ये F-16 से कई गुना तेज होता है, दूर तक खतरे को भांप लेता है, चाहे जमीन पे हो, आकाश में हो। इनको दूर से ही पता चल जाता है कि दुश्मन का मिसाइल या वार कहां कैसे आ रहा है, उससे पहले अलर्ट हो जाएंगे। देखो, रडार किसी भी फाइटर जेट का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, क्योंकि इससे आप दुश्मन के वार को पहले ही आंक लेते हो। इससे पता चलता है कि सामने वाला एयरक्राफ्ट कहां है, जमीन से कौन सी गन फायर हो रही है, ये सब कुछ पता चलता है इससे। और राफेल में जो मिसाइल्स लगी है ना, ये 150 किलोमीटर तक टारगेट को खत्म कर सकती है। और टारगेट कोई भी हो, आदमी हो, टैंक हो, तोप हो, मिसाइल हो, कुछ भी। 150 किलोमीटर, सोच के देखो। और वहीं इनका जो F-16 है उसका कोई दूर दूर तक कंपेरिजन नहीं है राफेल से।
चाहे एयर टू एयर हो, मतलब हवा में हो, या एयर टू ग्राउंड हो, यानी कि हवा से ग्राउंड पे, जमीन पे, ये दोनों मोड में राफेल का हमला इनके F-16 के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा खतरनाक, विध्वंसक और एक्यूरेट है। सीधी बात करूं तो राफेल F-16 के कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं, उससे कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा आगे है। तो सीधी बात करें तो राफेल F-16 से हर मामले में कहीं ज्यादा आगे है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अभी से कांप रहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 2-2 बजे कर रहा है, अमेरिका से भीख मांग रहा है। अब यहां पे सवाल यह है कि एक्शन हमारी तरफ से कब और कैसे होगा। इसकी डिटेल्स तो देखो सिर्फ पीएम मोदी बता पाएंगे, उनके कुछ खास लोग ही जानते होंगे। लेकिन जो मीटिंग्स इस वक्त चल रही है ना दिल्ली में, वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। 22 अप्रैल के बाद से पीएम मोदी के अंडर में कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन 29 और 30 अप्रैल वाली जो मीटिंग्स है, इससे सरकार का डायरेक्शन आप समझ सकते हो। 29 अप्रैल को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके टॉप हेड्स के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ, इन सब के साथ मीटिंग हुई और पीएम ने साफ बोल दिया है कि फौज पर हमारे को भैया पूरा भरोसा है। एक्शन डिसाइड करना पूरा फौज का काम है, टारगेट डिसाइड करना फौज का काम है, टाइम डिसाइड करना फौज का काम है। मतलब फौज को पूरी आजादी दे दी गई। और जब किसी देश की फौज को आजादी दे दी जाए ना, तो समझ लो दुश्मन की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता। 30 अप्रैल की भी मीटिंग और बहुत बड़ी बड़ी बात बताती है। भारत सरकार में कुछ टॉप लेवल के कैबिनेट कमिटी होते हैं, जैसे कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सब कमिटीज ये बताती हैं, जैसे इकोनॉमिक है तो जो वार होगा, जो हमला होगा, उसका हमारे इकोनॉमिक यानी कि पैसे, आर्थिक चीज़ों पर क्या कैसे प्रभाव पड़ेगा। पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल एंगल से देखने के लिए अलग कमीशन है। तो हर तरीके से ये आंका जा रहा है कि जो हमले हम करने वाले हैं, जो वार हम करने वाले हैं, उसका बैकफायर हमारे पे कितना हो सकता है। इन सब की बड़ी हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस वक्त। इसीलिए मुझे लगता है मोदी जी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता मंत्री लोग चुपचाप बैठे हैं, अंदर अंदर मीटिंग चल रही है। एक बार बाहर आएंगे और एक बार में खेल साफ। तुम चाहे 2 बजे कितना भी चिल्ला लो। 30 अप्रैल को भी ये जो तीनों कमिटी बैक टू बैक बैठी है ना, पूरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग का एक ही मतलब होता है कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ सरकार ने एक्शन की पूरी जिम्मेदारी फौज को दे दी है, दूसरी तरफ एक्शन के बाद क्या होगा उसकी पूरी प्लानिंग रेडी कर रखी है इन्होंने। और ये कितनी बड़ी कार्रवाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसका एंटीसिपेशन में जो स्टॉक मार्केट में हलचल दिख रहा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। आप 29 अप्रैल को देखो, HAL, भारत डायनेमिक्स, BEL, गार्डन रीच, मैज़गान डॉक, पैरास डिफेंस, इन सब के शेयर्स आप देखो तो लगभग 12% एक दिन में उछल गए हैं। और पारस डिफेंस तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 40% भाग चुका है। क्योंकि मार्केट को यह अनुमान है कि अगर इंडिया ने एक्शन लिया तो वॉर मटेरियल जैसे एक्सप्लोसिव्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, रडार होते हैं, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो इन कंपनी की ऑर्डर बुक्स बढ़ जाएंगी भैया। शॉर्ट टर्म रीजन तो देखो ये हो सकता है डिफेंस सेक्टर के भागने का, लेकिन लॉन्ग टर्म रीजन ये नहीं हो सकता। क्यों मालूम? क्योंकि देखो इंडिया का फोकस, मोदी जी क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, तो ये चीज डिफेंस पर भी लागू होती है। डिफेंस के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। अभी तो हम चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देश डिफेंस पर भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और ये स्टॉक्स के लिए भी अच्छा है और बाकी मार्केट के लिए भी अच्छा है। तो डिफेंस के सेक्टर तो भैया भागने तय हैं। ये सरकारी कंपनी जैसे HAL है, BEL है, इनको तो सबसे पहले सरकार से बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे और मिल भी चुके होंगे कितने। तो HAL को 63,000 करोड़ का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 2,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर मिल चुके हैं। कैसे नहीं भागेंगे भैया डिफेंस के स्टॉक। और इन सब का नतीजा क्या हुआ है? डिफेंस सेक्टर के स्टॉक देखो सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक बात देखो पक्की है, इंडिया मुश्किल में भी मौका ढूंढ ही लेता है। भारत, हमारी कंपनीज देखो तैयार हैं पूरी तरीके से। हमारा देश
आत्मनिर्भर बनने के राह पर है इन दिनों। लेकिन पाकिस्तान भीख मांग के हमेशा की तरह रोटी के लाले पड़े हैं, फिर भी जंग की बात कर रहा है भाई साहब। ये कब सुधरेगा पता नहीं। अब आगे आगे एक्शन क्या होता है, स्टॉक मार्केट पर क्या क्या असर होता है, डिफेंस सेक्टर हो या पूरा स्टॉक मार्केट हो, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं ये देखना होगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। हमारे ट्विटर पर भी ऐसे बातें होती रहती है, तो वहाँ फॉलो हमें कर लीजिए। हम पोस्ट इन दिनों रेगुलर डाल रहे हैं ट्विटर पर भी। टेलीग्राम से भी जुड़िए, स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे अपडेट्स लेटेस्ट वाले आते रहते हैं उधर। जेन्युइन वाले जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी फर्जी बहुत सारे हैं, उनसे बचिएगा।